तो ये जीओसी के अंतर्गत ये सब आता है काम, जिसमें जनरल फार्मूला तो हम देख चुके थे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में बताए थे जनरल फार्मूला में कि अल्कोहल होता है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज नोन एज अल्कोहल। यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में अगर OH ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको हम कहते हैं अल्कोहल, और हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज नोन एज फिनॉल। इसका मतलब क्या कि बेंजीन में अगर OH अटैच हो जाए, बेंजीन में अगर OH अटैच हो जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। और ईथर के बारे में कहते हैं कि अल्कोक्सी डेरिवेटिव आपका या तो एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। कौन सा, अल्कोक्सी डेरिवेटिव, तो उसको हम ईथर कहते। सबका जनरल फार्मूला लिखे थे, आपका अल्कोहल है, फिनॉल है, ईथर के बारे में बात किए थे। क्लासिफिकेशन देखे थे, सेकेंड में आपका क्लासिफिकेशन के बारे में काम किए थे। क्लासिफिकेशन में देखे थे आपका कि अल्कोहल का क्लासिफिकेशन बताए थे। देखो जी, अल्कोहल को जनरली दो पार्ट में बांटा गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप के हिसाब से दो पार्ट में डिवीजन किया गया। कुछ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, कुछ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। वैसा अल्कोहल जिसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो, सिंगल हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको मोनोहाइड्रिक कहते हैं, और मोर देन वन हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर अल्कोहल कंटेन करता है तो उसको पॉलीहाइड्रिक कहते हैं। मोनोहाइड्रिक में भी फर्दर देखे थे, कई टाइप से देखे थे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के हिसाब से तीन टाइप के अल्कोहल होते हैं। कुछ प्राइमरी अल्कोहल होते हैं, कुछ सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं, कुछ टर्सरी अल्कोहल होते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। डिग्री ऑफ अल्कोहल को हम डिफाइन किए थे कि नंबर ऑफ कार्बोनेट विच अटैच विथ हाइड्रोक्सी कार्बन एटम। हाइड्रोक्सी कार्बन एटम से जितने कार्बन एटम अटैच होते हैं उसी को डिग्री ऑफ अल्कोहल कहते हैं। देखिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से अल्कोहल को, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को दो टाइप से बांटे थे। कुछ आपका एलाइलिक अल्कोहल था, तो कुछ को कहते हैं आप विनाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल कहेंगे कि हाइड्रोक्सी कार्बन अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच हो, हाइड्रोक्सी कार्बन अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच हो तो उसको हम कहते हैं एलाइलिक अल्कोहल। और अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच हो तो उसको कहते हैं विनाइलिक अल्कोहल। तो एलाइलिक और विनाइलिक अल्कोहल के बारे में चर्चा किए थे। उसके बाद देखे थे आपका मोनोहाइड्रिक के बाद बताए थे डायहाइड्रिक के बारे में, जिसमें दो OH आता है, और उसमें बताए थे कि आपका जेमिनल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन विसनल फॉर्म एग्जिस्ट करता है। मतलब दो हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर एडजेसेंट कार्बन एटम पे प्रेजेंट हो तो उसको कहते हैं विसनल, और दोनों हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर एक ही कार्बन एटम पे प्रेजेंट हो तो वो है आपका जेमिनल। लेकिन जेमिनल फॉर्म जो होता है वो अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी के बारे में तो ये भी चर्चा किए थे कि देखो जी, विनाइलिक और एलाइलिक अल्कोहल, विनाइलिक अल्कोहल जो होता है वो लेस स्टेबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू एराइलिक अल्कोहल। इसके पीछे बताए थे टोटोमेरिज, क्योंकि विनाइलिक अल्कोहल टोटोमेरी में शो करके वहां से कीटो फॉर्म बनता है, इनॉल फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है कीटो फॉर्म में, और कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म से। इसलिए विनाइलिक अल्कोहल जो होता है वो आपका लेस स्टेबल होगा, जबकि एलाइलिक अल्कोहल क्या होगा, मोर स्टेबल। उसी तरह से विसनल फॉर्म आपका मोर स्टेबल होता है, जबकि जेमिनल फॉर्म क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। जब दो हाइड्रोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन एटम पे प्रेजेंट होगा तो स्वतः उसमें प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, वाटर मोलिक्यूल बाहर निकलता है और वो कार्बोनाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में, डायहाइड्रिक अल्कोहल में आपको इथिलीन ग्लाइकोल के बारे में बताए थे
कि डायहाइड्रिक अल्कोहल होता है। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल में आपका ग्लिसरॉल के बारे में बताए थे। ग्लिसरॉल जो होता है वो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, जिसमें तीनों OH जो होता है वो कार्बन से लगातार कंटिन्यूस वे में अटैच होता है। तो वो आपका वर्किंग किए थे। तो पिछले क्लास में यहां तक काम किए थे। कुछ पूछना भी है क्या? देखते हैं कुछ ट्यूशन दिए थे सर। यस सर। हाँ बोलो सर। ऐप कब से स्टार्ट हो? देखो जी, ऐप के बारे में तो आज कल शाम में हमको पता चला, लिंकेज मिला है। तो जितने भी स्टूडेंट है सारे स्टूडेंट को लिंकेज भेज रहे हैं और उस लिंकेज के थ्रू डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा आपको ऐप। और इस सप्ताह के लास्ट में सैटरडे तक वो मौका दिया कि आगे सर और भी ढेर सारा उसका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। हम बोले भी थे कि 2 दिन 3 दिन समय लगता है। ऐप तो वो प्ले स्टोर पे नहीं है, आप लिंक के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो लिंक हम भेज देंगे, ठीक है। उस लिंक के उससे डायरेक्ट आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पे जो होगा वो सैटरडे तक वो प्ले स्टोर पे भी दिखाई देने लगेगा, क्योंकि अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। क्योंकि 100 के क्रॉस जब कीजिएगा तो उसका पिछले क्लास में भी ये सब चर्चा किए थे, बताए थे आपको, ठीक है। और हम भी चाह रहे हैं कि चलो भाई ये सही है कि अभी शुरुआत में अगर ये सब प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको हम फेस कर रहे हैं। और एक बार पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा सारा चीज, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो ऐप पे अच्छी तरह से काम करेंगे। और ऐप पे तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि विकल्प ऑनलाइन क्लास में जूम ऐप विकल्प आपका नहीं है। तो ऐप पे हम भी चाह रहे हैं, आपसे ज्यादा बेचैनी सर को है कि ऐप पे कितना जल्दी आए, लेकिन हमारे पास वो हैंड है नहीं। टेक्निकल प्रॉब्लम है वो वही दूर करेंगे, हमको उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वही सब बताता है क्या क्या कैसे करना है। और जो जो ऐप आपका डाउनलोड नहीं किए हैं उस सारे स्टूडेंट को हम लिंक भेजेंगे, वो सब लिंक के थ्रू डाउनलोड कर लीजिए एसके सिंह केमिस्ट्री क्लास का ऐप। और सैटरडे तक समय मांगा है, सैटरडे तक समय देंगे हम, ठीक है। और कोशिश करते हैं जितना जल्दी हो। सर आपसे ज्यादा बेचैनी सर को है कि इतने दिन से ऐप के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन अभी तक सुचारू रूप से चला नहीं, ठीक है। तो इसलिए सब्र कीजिए, जब इतना दिन इंतजार किए तो कुछ दिन और इंतजार करिए, जरूर है वो ऐप आ जाएगा आपका। उसी पे काम करना ही है, जम के काम करना है। और आज तो पेपर में भी पढ़े होंगे कि सिलेबस के बारे में जो है आपका 2021 में जो है 12th का जो सिलेबस है वो आपका, उसमें 5 पेपर आपका अनिवार्य होता है। और 5 पेपर में कोई एक पेपर में अगर आपका क्रॉस लगता है यदि फाइल करते हैं तो एडिशनल पेपर जो यूज करते हैं, छठा पेपर जो एडिशनल पेपर है वो पेपर आपको रिकवरी करने का काम करेगा। इसका मतलब उस 5 पेपर में अगर किसी एक पेपर में आपको मार्क्स यानी फाइल किए हैं तो वो छठा पेपर उसमें इंक्लूडिंग करके आपको इंक्रीज करेगा, रिजल्ट दे देगा। पहले ऐसी बात नहीं था, 5 पेपर में अगर किसी एक में क्रॉस लिया तो वो रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता था। इसका मतलब डिस्क्वालीफाई हो गए, फेल हो गए आप। लेकिन अब ऐसा नहीं है, विकल्प का जो पेपर है वो पेपर आपको सपोर्टिंग का काम करेगा। तो उसके बिहार बोर्ड का सर गया है, ठीक है। इंफॉर्मेशन दिया और भी ढेर सारी बातें सिलेबस के बारे में क्या होगा, क्योंकि अभी तो 2020 का जो आपका पैटर्न है 2021 से वो सब लागू होगा। आपके लिए तो वही सिलेबस है, आपके लिए वही सारा फंडा है। तो कहने की सीबीएसई में तो सर 30% घट गया है। आवाज कम आ रही है, फिर से एक बार बोलो। सरकार ने सीबीएसई में 30% सिलेबस घट गया है। और तो जो भी घटा है तो उसका आपको बजाते ऑफिशियल वो इंफॉर्मेशन देगा कि क्या क्या घटा है। ऐप के अभी व्हाट्सएप या फिर इस पे फेसबुक पे आता है मैसेज, उस पर ध्यान नहीं दीजिए, बहुत सारे मैसेज फेक मैसेज होता है। इसलिए जब अगर सिलेबस 30% घटाएगा तो वो बजाते उसका अनाउंसमेंट करेगा, पेपर में सब कुछ दिया जाएगा। तो ऑफिशियल अभी इंफॉर्मेशन नहीं दिया। अभी तो स्कूल कॉलेज को खोलने के लिए भी अभी तक घटाया गया है, सिलेबस भी बता दिया गया है। हाँ, तो सिलेबस में तो पहले भी, इससे पहले भी सीबीएसई घटाया था कि सॉलिड स्टेट को हटा दिया था। हाँ, नहीं, फिर चैप्टर नहीं हटाया है, उसका टॉपिक हटाया है, अंदर का टॉपिक। बताया था शुरुआत में ही। वो
सॉलिड तो स्टेट 2019 में ही ये सब घटना घटी है कि सॉलिड स्टेट चैप्टर हटाया गया है, कुछ आपका मेटलर्जी चैप्टर से भी कुछ पॉइंट को हटाया गया है, कुछ आपका डीएनएफ ब्लॉक से कुछ हटाया गया है। तो यस वो सर। सब कुछ पॉइंट जो जहां पे आपका रिमूव किया गया 2019 में ही। सीबीएसई जो रिजल्ट खराब हुआ सीबीएसई का, क्योंकि 2019 का जो रिजल्ट था बिहार बोर्ड का रिजल्ट देखा गया था और लगता ही नहीं था कि ये बिहार बोर्ड का रिजल्ट है, और सीबीएसई में जो रिजल्ट दिया गया तो लगता ही नहीं था कि सीबीएसई का रिजल्ट। तो उसके लिए वो आपका एक सिलेक्शन आया कि नहीं इसके पीछे काउज क्या है, तो नहीं चलो सिलेबस को थोड़ा घटा दो। तो वो तो 2019 में ही काम किया था, सिलेबस को घटाया था, जिसमें आपका एक चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री से रिमूव कर दिया था, वो है सॉलिड स्टेट को। पी ब्लॉक में भी कुछ चैप्टर को हटाया है आपका, ठीक है, जैसे आपका इनर्ट गैस को उधर से रिमूव कर दिया है। नाइट्रोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली का वेटेज, नाइट्रोजन फैमिली को भी लगभग इग्नोर कर रहा है, कुछ पॉइंट को जिक्र कर रहा है नाइट्रोजन फैमिली में। तो वो सब जैसे जैसे पढ़ाएंगे, पी ब्लॉक से पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि सीबीएसई बोर्ड से कहाँ हटाया। तो पार्टिकुलर ओके जो सर। है एक ही चैप्टर सॉलिड स्टेट जो है फिजिकल केमिस्ट्री से रिमूव किया है, बाकी सारे चैप्टर को पढ़ना है, उसमें कुछ कुछ पॉइंट को जो है सीबीएसई बोर्ड रिमूव किया। तो उसके बिहार बिहार बोर्ड बाद हटाया है सॉलिड स्टेट को। बिहार बोर्ड नहीं हटाया, सीबीएसई हटाया बिहार बोर्ड में तो वही है। सीबीएसई बोर्ड केवल सॉलिड स्टेट को हटाया है, और सीबीएसई बोर्ड एक नया पैटर्न लेकर आया था, ऑब्जेक्टिव। पहले ऑब्जेक्टिव नहीं था, ठीक है, पिछले साल आपका 2019 से। क्वेश्चन था, तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को मॉडिफाई करके किस वो में से हटा है? चलिए हो गया। चलो तो आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिए थे सर। हाँ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिए थे काम करने के लिए। हाँ सर। हाँ हाँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या बताइए? नहीं सर सर। हेलो। नो सर। नो सर। जिसको पूछना है पूछने दीजिए। सर हेलो एल्केन हेलो रिन का समराइज पैकेज नहीं मिलेगा सर? ऐप में मिलेगा, ऐप में तो कई कैटेगरी में बांटेंगे, तो उसमें देंगे ही आपका समराइज पैकेज, सब पीडीएफ फाइल रहेगा, सबका डॉक्यूमेंट रहेगा, वो कंप्लीट रहेगा, तो उस ऐप में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। अभी तो जिसका भी चैप्टर छूटा हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट फोन कर रहे हैं सर हेलो एल्केन हेरोइन सही से नहीं पढ़े। कुछ स्टूडेंट सॉलिड स्टेट कर रहे हैं कि सर सही से नहीं पढ़ पाए, उस समय जानकारी नहीं था, ठीक है। सॉल्यूशन में भी कुछ चैप्टर छूटा हुआ है कुछ स्टूडेंट का, तो सारे के सारे वो ऐप के थ्रू सारे वीडियो को हम रिकॉर्डिंग वीडियो को हम डाल देंगे। आपको जो जरूरत है वो अपना ऐप से दे ढूंढ के अपना पढ़ कीजिए। चलिए इसमें करे कुछ सवाल पूछना है क्या? नो सर। पूछो। स्टार्ट करिए। नहीं सर। नो सर। हेलो सर। हाँ बोलो, कौन सा सवाल है? कीटो फॉर्म के बारे में एक बार इसको फिर नहीं से रिवाइज पूछना, कर। अनम्यूट हो जाओ, म्यूट हो जाओ, जिसको पूछना है वही अनम्यूट रहेंगे, नहीं तो आवाज गूंज रहा है, पता नहीं चल रहा सही से। सर कीटो फॉर्म के बारे में एक बार रिवाइज कीजिए ना सर। कीटो फॉर्म पर नहीं, इनॉल फॉर्म और कीटो फॉर्म। ये करे थे एनसीईआरटी में, कोई सवाल में एनसीईआरटी का दो क्वेश्चन दिए थे 11.1 और 11.2 नंबर, इसमें भी प्रॉब्लम है? नो सर, बन गया था सब। नो सर, बन सब बन गया सर। था। हाँ सर। बन गया सर। इनॉल और कीटो फॉर्म को एक बार फिर से थोड़ा सा काम कर दीजिए। देखो कीटो और इनॉल फॉर्म अच्छा है, इसको ध्यान है, टोटोमेइन में है, ऐसे टोटोमेइन पढ़ोगे तो सर टोटोमेरेज में कहाँ पढ़ना है हम लोग को? CHOH, 11th में इसको कहते हैं इनॉल। भी इसके बारे में बताए थे। डबल बॉन्ड है तो इन हुआ, अल्कोहल के लिए ऑल यूज करेंगे, इसको कहेंगे इनॉल फॉर्म। इसमें इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होता है, ये
हाइड्रोजन मूव करके यहां जाता है, जिसके कारण ये डबल बॉन्ड मूव करके यहां जाता है, जिसको हम कहते हैं टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म में मूवमेंट ऑफ पाई बॉन्ड एज वेल एज हाइड्रोजन एटम। पाई बॉन्ड और हाइड्रोजन एटम का मूवमेंट होता है, जिसको हम कहते हैं शिफ्टिंग होता है। पाई बॉन्ड और हाइड्रोजन एटम का शिफ्टिंग होता है, इसी को कहते हैं टोटोमेरिज्म। Shifting of pi bond and hydrogen atom। पाई बॉन्ड और हाइड्रोजन एटम का शिफ्टिंग होता है, जिसके कारण ये बन जाता है, यहां से हाइड्रोजन जब यहां पे जाएगा तो ये CH3 बनेगा, सिंगल बॉन्ड CH। यहां से ये पाई बॉन्ड मूव करके यहां जाएगा, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड O। इसको कहते हैं, ये हमारा इनॉल फॉर्म से कीटो फॉर्म हो गया। कीटो फॉर्म मतलब ये कीटोन नहीं है, ये तो अल्डिहाइड है, लेकिन इसको फॉर्म में कहा जाता है ये कीटो फॉर्म। एक्चुअल में ये कौन सा है? एसिटल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है, लेकिन आपको ये पढ़ा जाता है कीटो फॉर्म, इसको पढ़ा जाता है। यानी C डबल बॉन्ड O आ गया, तो इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया? कीटो फॉर्म हो गया। तो टोटोमेरिज्म में कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म होता है। टाइप ऑफ टोटोमेरिज्म जब पढ़ोगे तो उसमें कई टाइप के टोटोमेरिज्म है। उसमें एक ये टाइप भी है कीटो इनॉल, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर फॉर्म होता है टोटोमेरिज्म का, कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म। तो ये टोटोमेरिज्म कारण ये हमारा लेस स्टेबल होता है। और ये इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, तो लेस स्टेबल से ये मोर स्टेबल हो जाता है। तो यही तो है कॉन्सेप्ट। चलिए आज के क्लास में, पिछले क्लास में क्लासिफिकेशन पढ़े थे, क्लासिफिकेशन में अल्कोहल का क्लासिफिकेशन देखे थे। आज के क्लास में वर्किंग करना है क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल के बारे में बात करें, पहला आता है मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मतलब एक OH रहेगा, उसके बारे में देखेंगे। तो पहला तो ये हम कहेंगे आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो है, बेंजीन में अगर OH को अटैच कर देंगे तो ये हमारा, इसी को फिनॉल कहते हैं। इसी का और करके नाम होता है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड फिनॉल कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? कार्बोलिक एसिड। दूसरा आपका CH3OH। अब इसको कहेंगे ये ऑर्थो पोजीशन पे है, तो कहेंगे ये इसको ओ क्रिसॉल कहते हैं। ओ क्रिसॉल, या इसी का दूसरा नाम होगा ऑर्थो मिथाइल मिथाइल फेनोल। फिनॉल। ऑर्थो पे मिथाइल है और फिनॉल है, या फिर इसी का और करके नाम लिखा जाता है, इसी का नाम लिखा जाता है हाइड्रोक्सी
हाइड्रोक्सी टोली मिथाइल मिथाइल फिनॉल भी कहते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल कहते हैं इसी को। यानी ज्यादा पॉपुलर नाम हुआ किरसॉल, ऑर्थो पे है तो ऑर्थो ओ किरसॉल होगा। इसी में आपका ये CH3OH, अब ये मेटा पोजीशन पे है एक दूसरे का, इसको कहेंगे एम किरसॉल। ऑडियो को म्यूट करो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का सराउंडिंग आवाज आ रहा है और दूसरे को डिस्टर्ब हो रहा है। अगर यहाँ CH3 है, OH है, इसको हम कहेंगे प्री क्रिसॉल, पारा क्रिसॉल। तो ये 3 फॉर्म होता है, अर्थो क्रिसॉल होता है, मेटा क्रिसॉल होता है, पारा क्रिसॉल। सी नंबर CH2OH, ये हमारा फिनॉल नहीं है, इसको कहते हैं बेंजाइल अल्कोहल। तो ये फिनॉल नहीं, ये ध्यान रखना, ये अल्कोहल है, क्योंकि फिनॉल तब होता है जब OH डायरेक्ट बेंजीन से अटैच है। क्या यहाँ OH बेंजीन से अटैच है? कहेंगे नहीं। OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन बेंजीन से अटैच है, इसलिए ये अल्कोहल होता है, इसका नाम होता है बेंजाइलिक अल्कोहल। चलो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कंफ्यूजन है कहीं तो पूछूं। हो गया? इसको मिटाएं। आवाज नहीं आ रही आप सबों की। सर हो गया सर, हो गया सर। हो गया ना? इसमें कुछ डाउट भी? सर ऑर्थो नो सर, क्रिसॉल का सर तीसरा नंबर जो लिखे हैं एक बार देख लीजिएगा। किसका? इसका बी नंबर का? यस सर, उसका तीसरा नंबर जो मतलब सबसे लास्ट में जो नाम लिखे हैं एक बार चेक कर। अच्छा सर, हाँ ये बेंजीन होगा, फिनॉल कहाँ से होगा? वेरी गुड। देखो अंकित कुमार, एक बार जब हाइड्रोक्सी है मिथाइल है तो ये बेंजीन हो जाएगा। अब तो सही है अंकित? यस सर। यस सर। अब तो प्रॉब्लम नहीं है? चलिए तो इसको मिटाते हैं। सर रुक जाइए, स्क्रीनशॉट लेना है सर। रुक जाइए, स्क्रीनशॉट लेना। अब हो गया सर, जो अभी सर ठीक किए थे ना वो उसका लेना था। हो गया सर। चलिए हाँ ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। आज तो कृष्णाष्टमी भी है, जन्माष्टमी। कृष्णाष्टमी को बहुत सारे स्टूडेंट फास्टिंग भी किए होंगे। हम लोग भूखा नहीं रह सकते सर। चलो तो ये तो आपका मोनोहाइड्रिक के बारे में बताएं। डायहाइड्रिक फिनॉल के बारे में अगर बात करें, मतलब 2 को OH को अटैच करना है, डायहाइड्रिक फिनॉल।
बेंजीन बनाएंगे, इसमें OH अटैच कर देते हैं, इसको हम कहेंगे डायहाइड्रिक, इसी का इसका नाम होता है केटिचोल। केटिचोल या इसी को और क्या कहेंगे, बेंजीन 1 और 2 पे है, 1 2 डायऑल भी कहते हैं, यानी बेंजीन 1 2 डायऑल होगा या इसी का नाम होगा केटिचोल। चलिए इसी तरह ये तो ऑर्थो पोजीशन है, अब इसी में आपका मेटा भी होगा और पारा भी होगा। चलिए तो मेटा पोजीशन के बारे में बात करें, मेटा होता है 1 3 को, अगर OH ग्रुप अटैच है फर्स्ट और थर्ड पे है इसको कहते हैं मेटाफॉर्म, अगर मेटाफॉर्म रहेगा तो इसको कहेंगे रिसिसिनॉल। रिसोसिनॉल, या फिर आपको कहेंगे और करके बेंजीन 1 3 डायऑल, ये भी नाम कह सकते हैं, रेसिसोनॉल या बेंजीन 1 3 डायऑल। तीसरा इसी तरह से पारा पोजीशन के बारे में अगर बात करें, बेंजीन है OH OH, इसको कहते हैं हाइड्रोक्विनोन, या आपका इसी का और करके नाम होगा क्विनॉल भी इसको कहते हैं, या फिर बेंजीन 1 4 डायऑल भी कहते हैं, बेंजीन 1 4 डायऑल भी कहते हैं। तो ये तीन है, अर्थो का अलग नाम है, मेटा का अलग नाम है, पारा का अलग नाम है। अर्थो को कहते हैं केटिचोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, अर्थो को कहते हैं केटिचोल। अगर मेटा पर रहेगा, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है मेटा पे, उसको रिसोसिनॉल कहते हैं, रिसोसिनॉल। और इसका अगर पारा पर आता है तो हाइड्रोक्विनोन या क्विनॉल भी कहते हैं, या बेंजीन 1 4 डायऑल भी कहते हैं। अगला देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, ये तो आपका फिनॉल का क्लासिफिकेशन देखे, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। देखो जी ईथर को 2 पार्ट में बांटा गया है, एक होता है सिंपल ईथर, दूसरा होता है मिक्स्ड ईथर। सिंपल ईथर को ही और कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर, और इसको कहते हैं और करके अनसिमेट्रिकल ईथर। अनसिमेट्रिकल ईथर, सिंपल ईथर का फॉर्मूला जो होता है ROR डैश, ये ध्यान रखना, R इक्वल टू अगर R डैश हो जाए तो वो सिंपल ईथर है। इसमें ईथर का फॉर्मूला होगा वही ROR डैश, लेकिन यहां कहेंगे R नोट इक्वल टू
आर डैश। अगर आर डैश के बराबर नहीं होगा तो वो हमारा मिक्स ईथर है या अनसिमेट्रिकल ईथर है। जैसे एग्जांपल में जा देखो, अगर कहा जाए CH3 O CH3, देखो तो इधर भी CH3 इधर भी CH3 ऑक्सीजन से अटैच है, इसका मतलब ये सिंपल ईथर है। ये कौन सा ईथर है? सिंपल ईथर। जैसे आपका कहा जाए ये भी सिंपल ईथर है, ऑक्सीजन से इधर भी साइक्लोप्रोपेन, ऑक्सीजन से इधर भी क्या है? साइक्लोप्रोपेन। तो ये सिंपल ईथर होता है। इसमें एग्जांपल मिक्स ईथर के बारे में बात करें, जैसे CH3 O CH2 CH3, इसको हम कहते हैं ये मिक्स ईथर है। ये आपका लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, इसको मिक्स ईथर कहेंगे। जैसे आपका कहा जाए देखो, इधर हम साइक्लोब्यूटेन है, इधर साइक्लोपेंटेन है, तो डिफरेंट है, इसलिए इसको हम कौन सा ईथर कहेंगे? मिक्स ईथर कहेंगे। तो दो तरह का ईथर होता है, कुछ सिंपल ईथर होता है, कुछ क्या होता है? मिक्स ईथर होता है। पहचानने का तरीका है, अगर R और R डैश दोनों बराबर हो जाए तो वो सिंपल ईथर है, R और R डैश बराबर नहीं होता तो उसको कौन सा ईथर कहते हैं? मिक्स ईथर कहते हैं। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लो, तब नोमेनक्लेचर पे आते हैं। हो गया सर। हो गया सर। नहीं हुआ सर, सर नहीं हुआ, वीडियो नहीं आ रहा सर। चलो तो वही राइट साइड डबल क्लिक, हो गया सर। राइट साइड लाइए और डबल क्लिक कीजिए। हो गया सर। हो गया। चलिए तो अगला हेडिंग देते हैं, तीसरा आपका नोमेनक्लेचर पे आते हैं। सर वीडियो दिख रहा है। क्या हुआ? सर नीचे का मत लिखिए, थोड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा, नीचे नहीं, यहाँ तो स्पष्ट दिखाई और दे साइड में, यहाँ दिख रहा है। साइड में और सर। सर ब्लर भी कर रहा है सर, बोर्ड ब्लर कर रहा है। चलो अब ठीक है, नीचे नीचे ध्यान रखें। यस सर, ठीक है सर। चलिए अगला हेडिंग देते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में, जिसमें अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, नोमेनक्लेचर का तो रहता ही। चलिए अगला नोमेनक्लेचर। चलिए नोमेनक्लेचर के बारे में अगर काम करेंगे तो पहला इसमें फिर से अल्कोहल, जिसका फॉर्मूला होता है ROH, इसका नोमेनक्लेचर देखना है। तो याद रखना, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है ये मोर प्रायोरिटी वाले फंक्शनल ग्रुप है। हाइड्रोक्सी ग्रुप मोर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर मोर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है तो प्रायोरिटी देना है पारेन चेन के सिलेक्शन में और प्रायोरिटी देना है आपको नंबरिंग करने में। इसका मतलब पारेन चेन वैसा चेन लेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ OH ग्रुप रहेगा, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से OH ग्रुप नजदीक रहेगा। इसलिए OH ग्रुप जो होता है वो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, और प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप होने के कारण इसमें पारेन चेन के सिलेक्शन में भी इसको प्रायोरिटी देंगे और साथ ही साथ आपका नंबरिंग करने में भी इसको प्रायोरिटी देते हैं। देखो ये ऐसे अल्कोहल का नोमेनक्लेचर के बारे में बात करें तो नोमेनक्लेचर दो तरह का होता है, कुछ कॉमन नेम होता है, कुछ IPA नेम होता है।
अल्कोहल का जो है कॉमन नेम और आईपीएक नेम। कॉमन नेम और आईपीएक नेम। कॉमन नेम के बारे में बात करें तो कॉमन नेम में होता है अल्काइल अल्कोहल। कॉमन नेम जब भी होता है तो उसको कहते हैं अल्काइल अल्कोहल, और आईपीएक नेम में अल्केनॉल। इसका मतलब अल्केन में क्या लगा देंगे, ऑल लगा देंगे, तो ये हमारा कौन सा नाम हो जाएगा, आईपीएक नेम हो जाएगा। हाइड्रोक्सी ग्रुप OH सर आवाज नहीं आ रहा सही से। is more priority functional group hence gives priority in the selection of parent chain and numbering। हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसका प्रायोरिटी देंगे पैरेंट चेन के सिलेक्शन में भी, और साथ ही साथ नंबरिंग करने में भी इसको प्रायोरिटी दिया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसका कुछ का कॉमन नेम और आईपीएक नेम दोनों लिखेंगे। चलिए एक ही साथ काम करते हैं। जरा देखो तो जैसे कहा जाए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH3OH, इसका कॉमन नेम क्या होगा, सर मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल। वेरी गुड, मिथाइल अल्कोहल होगा। अगर आईपीएक नेम कहेंगे मिथेनॉल सर, मिथेनॉल। वेरी गुड, मिथेनॉल होगा। इसी तरह सेकेंड में आपका CH3CH2OH, इसका भी दो नाम, मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल इथेनॉल। इथाइल अल्कोहल। इथाइल इथेनॉल। अल्कोहल, और इथेनॉल का होता है इथेनॉल। इथेनॉल। बहुत सारे स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं, खुशबू आपका जवाब दी और आदित्य भी जवाब दे रहे हैं। चलिए देखते हैं कब तक जवाब देते हैं आप सब। CH3 CH